औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं स्टैट 21-15 जिसका लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम 16, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मोड किस तरह फाइंड आउट करते हैं ग्रुप डाटा के अंदर से। ठीक है, चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है। आपको मैंने पहले भी बताया था, तकरीबन ये 5वीं या 6ठी बार मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास बाउंड्री किस तरह बनानी है क्लास इंटरवल से। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करना है 9.8 माइनस 9.7 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा आपने क्या करना है, उस आंसर को आपके पास आई थिंक आंसर जो आएगा आप देख लें, चेक कर लें। इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपके पास 9.8 माइनस 9.7 आपके पास आंसर आएगा 0.1 आएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 और ये आएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.05 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके हो गया। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपने इन दोनों को माइनस करना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा आपने क्या करना है, उस आंसर को इसमें से माइनस कर देना है। पहले में से माइनस कर देना है, मतलब कि इसमें से माइनस करना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ज़रा 9.3 में से आपने जो आंसर आएगा वो माइनस करना है, तो ये वाला फैक्टर आएगा आपके पास। ठीक है, और आपने 9.7 में प्लस कर देना है, तो आपके पास आएगा 9.75। ठीक है बच्चे, सब लग रही ना बात की। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसमें माइनस इसमें प्लस, 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 और ये चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर तो सेम होना शुरू हो गई तो समझ लो कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, नहीं तो गलत है। ओके, समझ लगी बात की। तो ये आपने क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री किस तरह बनानी है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आया कि इसमें सी एफ की ज़रूरत तो नहीं है। फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, उसके अंदर देखते हैं सी तो नहीं लिखा हुआ। देखें एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ पे सी का कोई भी जिक्र नहीं है। ओके हो गया। तो ये आपने माइंड में बिठा लेना कि यहाँ पे सी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आपने सी एफ नहीं बनानी। ओके, अब फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एल की। एल लोअर क्लास बाउंड्री, लेकिन बॉक्स की सिलेक्शन तो की नहीं है, तो बॉक्स की सिलेक्शन करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने बॉक्स तो सिलेक्ट करना है। ओके, ये माइंड में रखना है कि बॉक्स कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि सी एफ के अंदर जो हमने देखा था कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला था हमने, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल के हमने 2 पे डिवाइड किया मीडियन के अंदर। मीडियन के अंदर फिर हमने वो जो वैल्यू आई थी 15, लेक्चर नंबर 15 में जो 15 वैल्यू आई थी, अब बल्कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर है। ठीक है, जो आपके पास 15 वैल्यू आई थी, आपने क्या किया था, आपने सी एफ के अंदर देखा था। सी एफ के अंदर 10 और 20 था, तो 20 को हमने, क्योंकि 20 के अंदर जो 15 वो एग्जिस्ट करता है, इस वजह से हमने क्या किया, वो बॉक्स किया था 20 वाला। ठीक है, समझ लग रही है ना बात की मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे सी एफ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एफ़ की ज़रूरत है। तो एफ़ के अंदर से आप कैसे सिलेक्शन करोगे, किस तरह देखोगे कि आपके पास कौन सा पॉइंट आपने पिक करना है, कौन सा नंबर पिक करना है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे एफ़ के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो देखना आपने। 17 सबसे बड़ा नंबर है, वो आपने बॉक्स कर देना है। 17 के लिए आपने बॉक्स कर देना है। ठीक है, तो 17 के लिए बॉक्स किया। अब देखें यहाँ पे आपके एग्जैक्ट 17 बॉक्स के अंदर आ रहा है, तो ये होगा एफ एम। क्या होगा, एफ एम। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एफ एम 17 हो गया। उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो होगी F1, वो क्या होगी, F1। ओके बच्चे, समझ लग रही है ना बात की। उसके बाद आपके पास है F2, तो वो 17 के नीचे वाली जो है ना F2 होगी। F1 ये मैंने इंडिकेट किया भी हुआ है, F1 F2 और ये FM। अब रह गया हमारे पास L और H। तो H क्या होगा, आपके पास क्लास इंटरवल 11.25 माइनस 10.75। इन दोनों को आपने माइनस करके देखना है। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करना आपने, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके पास जो वैल्यू आने वाली है ना, वो क्या आने वाली है। देखते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आएगी एज की, यहाँ पे मुझे लगता है मिस्टेक है, हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, इसे सही कर लेते हैं। आपके पास एज की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी एल की। एल क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब कि ये एल होगा, लोअर क्लास बाउंड्री एल ये होगा।
ओके, सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यू इसमें पेस्ट कर देनी है, इसमें पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये ज़रा अच्छे से करिएगा। अब ये देखें ज़रा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आपने क्या करना है, 10 माइनस 75 माइनस 11.25 इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो एज का आंसर आएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो सारी पहले वैल्यू लगाते हैं। एल की वैल्यू क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास ये आ गई, एल की जगह पे पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है। एफ एम की वैल्यू 17 है, एफ वन की वैल्यू कितनी है 12, और इसी तरह आपने नीचे लिख देना है 17 माइनस 12 प्लस 17 एफ एम माइनस F2, तो आपके पास 14 है जी F2। ठीक हो गया ना, मल्टीप्लाइड बाय एच की वैल्यू हमने चेक करनी है अभी क्या आएगी। ठीक है ना, अभी देख लेते हैं, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा, मैं चेक करता हूँ। जी प्यारे बच्चों, मैंने जैसे आपको कहा था कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो विदाउट कैलकुलेटर जो है ना वो हम इसे निकाल के देख लेते हैं, और आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, मैंने क्या किया, 11.75 अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपर 11.25 ठीक है, और 10 ठीक है, तो आपने इन दोनों को माइनस करना है। इनको माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई ना कोई आंसर तो आएगा आपके पास, कोई लाजमी कैलकुलेटर पे आप कर लीजिएगा, सीधा सीधा हो जाएगा। आंसर आया कोई ना कोई। ठीक है, इस आंसर को उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, एज का ये आंसर आ गया, ये मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे आंसर लिख लेना है। ओके, तो फिर आपने क्या करना है, इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है बच्चे, और बाद में आपने क्या करना है, आंसर को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा 8 पे डिवाइड कर देना है। कहाँ 8 पे डिवाइड करोगे, 8 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 10.75 में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से करिएगा। सबसे पहले ये बात क्लियर करने लगा हूँ कि जो होता है आपके पास सी एफ जो है ना, मैं बार बार हर एक लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ कि किस किस में निकालना, लगाना, निकालना मालूम होना ज़रूरी है। तो मैं ज़रा दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 मीडियन में, ठीक है, नंबर 2 क्वार्टाइल्स में, नंबर 3 डिसाइल्स में, नंबर 4 परसेंटाइल्स में। ठीक है, इन सब में 4 ग्रुप डाटे के लिए आपके पास CF होना ज़रूरी है। और मोड के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाजमी जो है ना वो CF हो, ओनली जो है ना आपके पास क्या कहते हैं F होगा, वहाँ से ही आप सारी वैल्यू गो थ्रू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 17 में। तब तक के लिए आपका मेरा अल्लाह हामी व नासर हो।